गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के प्रारंभ होने का काल था। भगवान शिव ने सोचा कि कलयुग में मनुष्य बड़े ही भारी क्लेशों से ग्रस्त रहेगा। मनुष्य को पीड़ा एवं दारुण कष्ट पहुंचाने वाले नए नए उपद्रव होंगे। रोग, दुख, दरिद्रता आदि का जोर रहेगा। अतः इन दुखों एवं क्लेशों से मनुष्यों को मुक्त करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच विचार के चलते उनके मन में नाथ पंथ की उत्पत्ति का विचार आया। इस पंथ के माध्यम से वे ऐसी विभूतियां उत्पन्न करना चाहते थे जो मनुष्यों का कल्याण करें, उन्हें ऐसे मार्ग पर चलने को प्रेरित करें जिससे वे कलयुग के क्लेशों से मुक्त हो सकें। महादेव ने अपने इस विचार को ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु शंकर के इस विचार से सहमत हो गए। इस प्रकार तीनों के सहयोग से नाग पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। इसी के फलस्वरूप 9 नारायणों ने विभिन्न नाथों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर नाथ पंथ की स्थापना की। ये नव नारायण थे कवि नारायण, हरि नारायण, अंतरिक्ष नारायण, प्रबुद्ध नारायण, द्रमिल नारायण, करभाजन नारायण, चमस नारायण, अग्निहोत्री नारायण तथा विप्लायन नारायण। इन नव नारायणों ने अवतरित होकर नाथ पंथ की स्थापना की। ये नव नारायण सभी प्रकार की योग विद्या, तप, समाधि, अस्त्र शस्त्र विद्या आदि विषयों के प्रकांड पंडित थे। ये सभी परकाया प्रवेश, मृतक को जीवित करना या क्षण मात्र में असंभव को संभव करने की अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण थे। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने माता अनसुईया की परीक्षा ली। तीनों देवता अत्रि ऋषि के आश्रम पर भिक्षा मांगने पहुंचे। जब माता अनसुईया भिक्षा लेकर आईं तो ब्राह्मण रूपी तीनों देवों ने कहा कि हम भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप वस्त्र विहीन होकर भिक्षा देंगी। तब माता अनसुईया ने उन तीनों को अपने तेज से बालक बना दिया। बाद में उन्होंने तीनों देवों को बाल रूप से मुक्त किया। इसी समय माता अनसुईया ने तीनों देवताओं से वरदान मांगा कि वे तीनों उनके गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप समय आने पर उनके गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के अंशरूप चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंशरूप दत्तात्रेय और शिव जी के अंशरूप दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। इन तीनों में भगवान दत्तात्रेय हालांकि विष्णु के अंशरूप थे, किंतु उनमें ब्रह्मा जी और शिव जी के अंश और रूप का भी समावेश था। भगवान दत्तात्रेय को नाथ पंथ का आदि गुरु माना गया है। नवनाथों की शिक्षा दीक्षा, योग विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या एवं तंत्र मंत्र आदि का अभ्यास भगवान दत्तात्रेय द्वारा ही कराया गया। नाथों में मत्स्येंद्र नाथ का नाम सबसे प्रमुख माना गया है। भगवान दत्तात्रेय ने सर्वप्रथम इन्हें ही अपना शिष्य बनाया था। श्री गोरखनाथ इन्हीं मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं। माना जाता है कि ये सभी नाथ आज भी कहीं ना कहीं विचरते रहते हैं। यदा कदा ये अपने प्रिय भक्तों एवं अनुयायियों को दर्शन भी देते हैं। नाथपंथी योगियों के चमत्कारों और उनकी लीलाओं की कहानियाँ आज भी किसी न किसी स्थान पर सुनने को मिलती हैं। इस पंथ के योगियों के प्रमुख चिन्ह हैं मुद्रा, धांधरी, आधारी, सोटा, सुमिरनी, कंथा, भस्म, खप्पर, त्रिपुंड आदि। कुछ नाथपंथी योगियों के कान चिरे हुए होते हैं। नाथ शब्द के शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ मिलते हैं। ना शब्द का तात्पर्य उस नाथ से है जो ब्रह्मा है, परम तत्व है। था का अर्थ अज्ञान को दूर करना है। इस प्रकार नाथ परम तत्व है जो ज्ञान प्राप्त कराने वाला और मोक्ष प्रदाता है।
इसके अनुसार सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतिक्रिया में शक्ति विश्व का निर्माण करती है, सृजन करती है। काल इसका संहार करता कहा गया है और नाथ मुक्ति प्रदाता है। इस नाथ के 3 रूप कहे गए हैं: निराकार, अद्वैत परिवर्ती, आदि गुरु। निराकार ज्योतिर्रूप नाथ ध्येय है। अद्वैत परिवर्ती नाथ प्राप्य देवता है और आदि गुरु के रूप में साकार नाथ उपास्य है। नाथ एक उपाधि भी है जो साधकों को नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद प्रदान की जाती है। नाथ पंथ के साधक नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद इस उपाधि को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कनीफानाथ आदि। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को ही परम तत्व मानते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए साधनारत रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लोगों को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। मसलन योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, धर्मनाथी, गोरखनाथी, कनफटा या अवधूत मत। नाथ पंथियों के लिए सिद्ध मत शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी भी जाति, वर्ण या आश्रम का व्यक्ति नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले सकता है। नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने पर योगी में जाति, वर्ण या आश्रम का कोई भेद नहीं रहता। इन सब से परे योगी अति वर्णाश्रमी हो जाता है। ऐसा मानना है कि व्यक्ति को तीनों आश्रमों बाल्यावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बाद ही संन्यास लेना चाहिए। परंतु नाथ पंथ के अनुसार जब भी मनुष्य के मन में यह इच्छा जागृत हो कि उसे परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे सभी विषयों को तिलांजलि देकर सन्यासी बन जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी आरंभ कर देनी चाहिए। नाथ पंथ को मानने वालों में सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। नाथ योगी को सन्यासी कहा जाता है और ये या तो किसी मठ में रहते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ बिल्कुल एकांत हो। ऐसा योगी जो नाथ पंथ में बाकायदा दीक्षित होता है, वह कुछ ऐसे चिन्ह धारण करता है जिससे उसकी नाथपंथी योगी होने की पुष्टि होती है। इन चिन्हों में श्रृंगी, गूदरी, खप्पर, बागंभर, मेखला और कर्ण मुद्रा आदि होते हैं। परंतु किसी गृहस्थ के लिए इस प्रकार के चिन्हों को धारण करना आवश्यक नहीं होता। हाँ, दीक्षा दोनों को ही लेनी होती है। दीक्षित होने के बाद ही उसे यह निर्णय करना होता है कि वह योगी होगा या सन्यासी। गृहस्थ योगी का किसी मठ में रहना अनिवार्य नहीं है। हाँ, कुछ गृहस्थ योगी कान अवश्य चिरवा लेते हैं। नाथपंथी या नाथ संप्रदाय में यूं तो बहुत से योगी हैं, किंतु इनमें गोरखनाथ अर्थात कनफटा योगियों का विशेष महत्व है। इन कनफटा योगियों के समुदाय में हिंदू जोगी, हिंदू फकीर, हिंदू नाथ तथा मुसलमान जोगी भी होते हैं। आज भी एक समाज ऐसा है जिसे जफर योगी कहा जाता है। आने वाले वीडियोस में हम नवनाथों के जन्म और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।